वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी, तो उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली हमें कमेंट्स में बताइएगा। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। इसकी सारी थ्योरी भी हमने ऑलरेडी जो एक्सरसाइज 1.4 की वीडियो है उससे पहले हमने आपको सारी थ्योरी समझा दी थी कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है, मैट्रिक्स इन्वर्स क्या होते हैं। तो आज हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे समझेंगे। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सपोज हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसमें, तो हम आपको एक बी पार्ट सॉल्व करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो बी का डिटर्मिनेंट, इसका नोमिनेशन इस तरह से होती है और डिटर्मिनेंट होगा 1 3 2 -2। सही है। डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास क्या होता है, आपने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सही हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -3 to 6 इज इक्वल्स टू -8। ये आपका आ गया बी का डिटर्मिनेंट। सिंपल। सही होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरह से कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो मैं आपको दोबारा फिर समझा देता हूँ कि जो सिंगुलर होता है और उसमें आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। जो नॉन सिंगुलर होता है उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी है। जैसे ये वाला आपके पास ऑप्शन था बी, ये नॉन सिंगुलर भी है आपके पास। ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम आगे फिर इसके दो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है जिसमें वो कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट आपने लेना है और साथ बताने सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। 3 6 2 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 -12 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया? सिंगुलर। सही है। इस तरह से हमारे पास आगे सी पार्ट है इसका 7 -9 3 और 5। ओके। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो बन जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इंटू -9 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 5 35 माइनस -9 -3 -27 35 माइनस माइनस प्लस 27 इक्वल टू 7 5 12 2 1 3 to 5 और 1 6। तो ये आपके पास सी का डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये क्या आ गया आपके पास? नॉन सिंगुलर। सही है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की समझ आ गई आपको? सही। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इफ एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो ब्रैकेट में लिख दिया इफ एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो सिंगुलर आ जाए, मतलब अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का पॉसिबल होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है इक्वल्स -1 3 2 0। हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं -1 3 2 0। ओके। तो मैं आपको पता है कि डिटर्मिनेंट क्या आता है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस इन दोनों को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 0 -6। तो ये आ गया -6 ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है। डिटर्मिनेंट आपके पास ये आ गया। और अब आपने क्या करना साथ एडजॉइंट। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू क्या आती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला बेसिकली होता क्या है? अब आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जैसे ये आपके पास, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट में आपने क्या करना होता है? एडजॉइंट में आपने इनके डायगोनल की पोजीशंस चेंज कर देनी। -1 और 0 है तो 0 इस तरफ आ जाएगा, -1 इस तरफ आ जाएगा। और ये जो दो बचते हैं आपके पास, इनके आपने साइन चेंज कर देने होते हैं, -3 और -2। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। सही है। तो अब आप इसको इस फार्मूले में पुट करते हो कि ए का इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 0 -3 -2 और -1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6। सही है। तो ए का इनवर्स आ जाएगा। इसको हम
अगर आपको पता है कि जब कोई एक चीज पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रही हो तो इन सब को सेपरेटली भी डिवाइड करती है। तो हम इसको सबके साथ लिख लेते हैं, 0 डिवाइड बाई -6, -3 डिवाइड बाई -6, -2 डिवाइड बाई -6, -1 डिवाइडेड बाई -6। ये आपको मैट्रिक्स मिल गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 2 3 6, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 2 6, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1 1 खत्म। तो ए का इनवर्स क्या आ गया आपके पास, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस माइनस खत्म हो गए थे, तो ये आपके पास ऊपर से 1 बचा है तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। ये आपके पास ए का इनवर्स आ गया। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी सेम इस तरह से सॉल्व होंगे, लेकिन इसमें आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है कि आपने जब इसका डिटर्मिनेंट लेना है वो इक्वल्स टू नॉन जीरो आना चाहिए। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो अगले स्टेप्स आपके सॉल्व ही नहीं होंगे और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं, ए और बी, और इसमें साथ उसने दो पार्ट्स दिए हैं। आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और साथ उसने एक तीसरी चीज़ भी दी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए चाहिए, सिंपल ए गिवन है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, वो हम ले लेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए करना है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने पहले फाइंड कर लिया होगा, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको चाहिए होगा, वो ले लेंगे। फिर साथ उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही होगा। इसी तरह जो इसका पार्ट 2 है उसमें भी आप चेक कर लो कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपको बी चाहिए, बी का इन्वर्स चाहिए। बी का इन्वर्स आप हमने भी जो पिछला क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसके हिसाब से आप बी का इन्वर्स ले लोगे और उन दोनों को आपस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर आपको ना समझे तो हमें बताइएगा, हम उसको दोबारा भी सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसका पहला पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सपोज करो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 2 4 6। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 1 6 माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट आ गया। सही है। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, दूसरी चीज आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। तो एडजॉइंट किस तरह लेते हैं, एडजॉइंट आपने इस तरह से लेना है कि ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं इनकी आपने वैल्यूज चेंज करनी है, और दूसरे डायगोनल पे जो क्वांटिटीज पाई जाती हैं उनके आपने साइन चेंज करने हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। 1 की जगह 6 आ जाएगा, 6 की जगह पे 1 आ जाएगा, 2 और 4 की जगह पे -2 आ जाएगा, और 4 की जगह पे -4 आ जाएगा। ये इसका एडजॉइंट आ गया। सही है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास पहली चीज क्या वो कह रहा है कि आपने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। सही है। तो आपके पास क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या है, 1 2 4 6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 6 -2 -4 1। जब आपने मल्टीप्लाई करना है पहली रो पहला कॉलम, सही। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, सही हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये क्या आ गया आपका, 6 1 6 प्लस -4 2 -8 आ जाएगा, तो -8 -2 मल्टीप्लाई 1 -2 प्लस 2 1 2 6 4 24 प्लस 6 4 24 माइनस -24 आ गया, 4 2 -8 6 1 6। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 6 -8 -2 प्लस 2 0, 24 -24 0, -8 प्लस 6 -2। ये आपके पास वैल्यू आ गई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की। सही है। अब अगली चीज क्या है हमारे पास, अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखना है,
फिर ए का मैट्रिक्स लिख के उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए का मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आपके पास 6 -2 -4 1। ए का मैट्रिक्स क्या आपके पास 1 2 4 6। मल्टीप्लाई किया आपने, पहली रो पहला कॉलम 6 1 प्लस -2 4 6 1 6 2 प्लस -2 6। दूसरी रो पहला कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 6 1 6 प्लस 4 2 8 -8 6 2 12 6 मल्टीप्लाई -12। तो ये आ गया -12 -4 इंटू 1 -4 प्लस 4 1 4 4 2 -8 6 1 6 इक्वल्स टू 6 -8 -2 प्लस 12 -12 0 प्लस 4 -4 0 -8 प्लस 6 -2। तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब आप देख रहे हो कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास अगली चीज क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड किया हुआ है, सही है। तो अब हम इसको क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या था आपके पास -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है डायगोनल में 1 1 बाकी एंटिटीज 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में -2 अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 इंटू मल्टीप्लाई 1 -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 इंटू 1 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से आपने अब देख लिया कि आपके पास ये जो तीनों मैट्रिक्स आ गए हैं, एक ये मैट्रिक्स फिर ये मैट्रिक्स फिर ये मैट्रिक्स, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 -2 0 0 -2। तो क्वेश्चन में भी उसने आपसे ये कहा था कि वेरीफाई करो कि ये तीनों की वैल्यू सेम आई। तो हमने वेरीफाई कर दिया इस तरह से, और सेम इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 जो है वो भी सेम सॉल्व होगा, और वो थोड़ा सा सिंपल है कि ना समझे तो बताइए कि हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है आपको दो उसने मैट्रिसेस दिए हैं, तो उनको आपने चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने का मतलब क्या है, सपोज करें एक मैट्रिक्स आपके पास ए हो गया दूसरा बी हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो तब होंगे जब आप इसका इनवर्स लें वो सिंपल बी के इक्वल आ जाए, या फिर आप इसका इनवर्स लें और वो सिंपल ए के इक्वल आ जाए। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो सपोज करते हैं कि हम पहली कंडीशन लेते हैं, ठीक है। तो ए का इनवर्स आपको आइडिया है कैसे लेते हैं, इसका फॉर्मूला है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में आपको आइडिया था कि हमने क्या करना है 3 5 4 7, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस, तो आप माइनस ये डायगोनल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 4, सही है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 7 3 21 माइनस 5 4 20, तो इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आ गया, सही है। अब हम क्या करते हैं, हमें दूसरी चीज चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट में आपको आइडिया है कि हम इनकी इन दो एंटिटीज की पोजीशन चेंज कर देते हैं, 7 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 7 आ जाएगा, और ये जो दो एंटिटीज बचती हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं, सही है। तो ए का इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 7 माइनस 5 माइनस 4 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1। तो 1 को आप जब सबके साथ डिवाइड करोगे तो
सेम एज इट इज भी रहेगा, 7 - 5 - 4 3। जब आपने देखा कि ए का इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, बी के, तो बी का क्या मैट्रिक्स है, 7 - 5 - 4 और 3। अब आप देख रहे हो कि ये सारी वैल्यूज और ये सारी 7 - 5 7 - 5 -4 -3 -4 और 3 -4 और 3 ये दोनों सेम आ गए, तो आप कह सकते हो कि ए का इनवर्स इक्वल्स टू बी, सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सही है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 भी सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं, ए बी और डी, ठीक है, और साथ ही इसने हमें 2 पार्ट्स दे दिए हैं कि आपने इनको प्रूफ करना है कि इनका आंसर सेम आता है या नहीं। तो दोनों पार्ट्स 1 और 2 सेम टू सेम है, डिटो कॉपी एक दूसरे की। तो हम इसमें पार्ट 1 आपके लिए सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 2 जो है वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है। तो पार्ट 1 में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी होल का इनवर्स। ओके, सबसे पहले आपको ए और बी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में चाहिए, तो हम सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लेते हैं, इक्वल्स टू, आप पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, 4 0 -1 2। बी क्या है आपके पास, -4 -2 1 और -1। सही है, तो आपने इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहला कॉलम, 4 × -4 प्लस 0 × 1, अब पहली रो दूसरा कॉलम, 4 × -2 प्लस 0 × -1, अब दूसरी रो पहला कॉलम, -1 × -4 प्लस 2 × 1 -1 × -2 2 × -1। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 4 × -4 -16 प्लस 0 × 1 0, 4 × -2 -8 प्लस 0 × -1 0, -1 × -4 +4 प्लस 2 × 1 2, -1 × -2 -2 प्लस 2 × -1 -2। सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, -16 + 0 -16 -8 4 + 2 6 -2 -4, ये आपके पास आ गई वैल्यू ए और बी की। सही है, अब आपको क्या चाहिए, ए बी का होल इनवर्स। तो आपने क्या करना है, आपने इसका इनवर्स लेना है। आपको पता है कि इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। मतलब ये जो आपके पास आंसर आया है, इसका एडजॉइंट लेके उसके डिटर्मिनेंट पर आपने इसको डिवाइड कर देना। सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -16 -8 6 -4। डिटर्मिनेंट में आप क्या करते हैं, इनको आपसे मल्टीप्लाई करते हैं, -16 × -4 और माइनस के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, -8 × 6 16 4 माइनस माइनस प्लस, तो 64 हो जाएगा, 8 6 द 48, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपके पास 8 4 2 4 6 10 1 1 12 इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया था। लेकिन एक चीज़ हमें जो यहाँ पे गलती हुई मेरे से, आपने जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -1 × -2, तो ये आपके पास प्लस का आना चाहिए था, ये आपके पास +2 -2, ये आपके पास आ जाएगा 0। सही है, यहाँ पर -4 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 0, और यहाँ पर भी आपके पास 16 × 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 48 + 0 48। सही है, तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो आप जब इसका लोगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट में आपको पता है कि हमने सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज करनी है और बाकी दो का साइन चेंज करने हैं। तो हमारे पास ये ब्रैकेट था, इनके हमने पोजीशन चेंज कर दी, 0 -16, और इन दोनों की साइन चेंज कर दी, ये +8 हो गया और ये -6 हो गया। सही हो गया, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ इन दोनों की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ए बी का इनवर्स आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है आपका 0
8 माइनस 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल्स टू, आपने सबके साथ डिवाइड कर देना, 0/48, 8/48 माइनस 6/48 माइनस 16/48। सही है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, ये कितने पे आएगा, ये आपका आ जाएगा 6 पर, और ये आएगा आपका 8 पर, ये आएगा आपका 3 पर। तो ए बी का होल इनवर्स आ गया आपके पास 0, 1/6 माइनस 1/8 और माइनस 1/3। सही है, अब हम इसको एक जगह पे लिख के सेव कर लेते हैं, फिर हम इसका जो राइट हैंड साइड है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हम इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू 0, 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/3। ठीक है, सही हो। आगे हमारे पास अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, बी का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। तो हमें पहले बी का इनवर्स लेना पड़ेगा, फिर ए का इनवर्स लेंगे, फिर हम दोनों के आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले बी का इनवर्स लेते हैं, इक्वल्स टू, आपको पता है कि बी का जब हम इनवर्स लेंगे इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सही है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी ले लेते हैं, -4 -2 1 और -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस -2, ये 6 हो जाएगा। ये आ गया बी का डिटर्मिनेंट आपके पास। अब बी का एडजॉइंट आपने ले लिया, एडजॉइंट में आपको पता है कि हम इनके डायगोनल्स की वैल्यूज चेंज कर देंगे सिर्फ, और बाकी दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो -4 की जगह -1 आ जाएगा, और -1 की जगह -4 आ गया, -2 की जगह +2 और +1 की जगह पे -1 आ गया। हम उसके फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं, बी का इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 6। तो हम इसमें जब इसको सबके साथ डिवाइड करते हैं, -1/6 2/6 -1/6 -4/6 236 224 236। तो बी का इनवर्स हमारे पास आ गया -1/6 1/3 -1/6 और -2/3। इस तरह हमारे पास बी का इनवर्स आ गया। अब हम ए का इनवर्स लेंगे, तो ए का इनवर्स भी सेम उसी तरीके से आएगा। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे जब 4 0 -1 2 डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई पे -1, तो 8 माइनस 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 8। सही है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपके पास, आपने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, 4 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 4 आ गया, तो इनके साइन चेंज कर देने। सही है, अब फार्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं कि ए का इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास 2 0 1 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 8, इन सबको हमने कर दिया 2/8 0/8 1/8 4/8 2 4 4 2। तो आपके पास ए का इनवर्स क्या आ गया 1/4 0 1/8 1/2। अब आगे हमने क्या करना है, बी के इनवर्स को ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा बी का इनवर्स है, ये ए का इनवर्स है। तो हम क्या करते हैं, बी का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स, वो क्या है -1/6 1/3 -1/6 -2/3। आगे ए का इनवर्स क्या है 1/4 0 1/8 1/2। अब हम क्या करेंगे, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। सही है, अब पहली रो दूसरा कॉलम
-1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही है। इस तरह दूसरी रो पहला कॉलम -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस इसको इसके साथ -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। सही है। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम मतलब पहले इसको इसके साथ -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस इसको इसके साथ -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 1 1 बाय 6 4 24 प्लस 1 1 1 बाय 8 3 24। दूसरा 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा प्लस 1 बाय 3 2 6। तीसरा -1/6 इंटू 1/4 1/24 प्लस बल्कि माइनस 2 के साथ माइनस है तो -2 1 2 डिवाइड बाई 8 3 24। यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 प्लस और ये अंदर माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। 2 1 2 3 2 6। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। बल्कि ये -1/24 और ये +1/24 कैंसिल हो जाएगा। सही है। अच्छा ये आपके पास आ गया 0 तो ये 0 प्लस 1/6 आ गया। ये आपके पास 1/24 और 2/24 है तो आप इसको जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे 24 -1 और -2 तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -3। फिर ये 0 जब इसमें माइनस होगा तो ये -2/6। जब उसको काटेंगे तो 3 8 24 2 3 6 तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0 1/6 -1/8 और -1/3। सही है। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। b का इन्वर्स और a का इन्वर्स, इसका आंसर आया आपके पास 0 1/6 फिर -1/8 फिर -1/3। सही है। इस तरह आपके राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया। तो आप चेक देखेंगे ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिखा हुआ था, ये आपके राइट हैंड साइड का आंसर है। तो 0 0 1/6 1/6 -1/8 -1/8 -1/3 -1/3। तो आप कह सकते हो कि एट दी एंड लिखोगे आप हेंस प्रूव्ड ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। सही है। इस तरह से आपका इसका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। जो इसका पार्ट 2 है वो भी सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, लेकिन उसमें बस आपके पास एक डी मैट्रिक्स है और एक जो है वो ए मैट्रिक्स है। आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। कोई भी आपको उसमें परेशानी या कोई भी स्टेप मुश्किल लगे तो बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी सॉल्व हो गया और साथ ही एक्सरसाइज 1.5 भी हमारी कंप्लीट सॉल्व होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे। और आपको कुछ भी किसी भी स्टेप में कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे लाजमी पूछिएगा, लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।